हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट 5 एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, इसमें आप लोगों को पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है आपको इसमें पढ़ना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किस तरह से फॉर्मूला है वो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूं आपको, ट्रिक सीखिएगा। जैसे मान लो एक ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। एक ट्रायंगल का मान लो 3 पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ये z1 है, या आपको x2 है, ये y2 है, ये z2 है, या आपको x3 है, ये y3 है, ये z3 है। तीन पॉइंट आपको गिवन है, तीनों का कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। ठीक है ना। अब इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखना, बहुत ही ट्रिक है। आप पहले लिखना 1/2। ठीक है, फिर मोड का मतलब क्या होता है, कोई भी नेगेटिव चीज बाहर आएगा तो वो पॉजिटिव में आ जाएगा। अब देखना x y माइनस वाई, फिर x, फिर y माइनस वाई, फिर x, फिर y माइनस वाई। ठीक है, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई, x y माइनस वाई। अब एक साइकिल देखो, से ये आया तुम्हारा 1 के बाद 2 के बाद 3 क्या आएगा, 1 2 3, फिर 3 1 2, ऐसे ही साइकिल में घूमेगा। सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट वाले में आप 1 लिख दो, 1 के बाद 2 है तो 2 लिख दो, 2 के बाद 3 तो 3 लिख दो। अब यहां पे देखो 1 के बाद क्या आता है, 2 3, यहां हमने लिख दिया 2 3। 2 के बाद क्या आता है, 3 1, यहां लिख दिया हमने 3 और 1। 3 के बाद क्या आता है, 1 2, तो 1 और 2। इस तरह से आप इसके एरिया का फॉर्मूला को याद कर सकते हो। अब क्वेश्चन पे आ रहे हैं, एक्सरसाइज 7.3। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। फर्स्ट क्वेश्चन आपको है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया निकालना है। फर्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, 2 3 -1 0 एंड 2, -4। ये आपको 3 पॉइंट गिवन है। इसका आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। ठीक है, अब सिंपल, जैसे मैंने बोला, इसको आप मान लो x1, इसको मान लो y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3। अब इसका एरिया फाइंड आउट कर दोगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया अभी। क्या लिखोगे, 1/2 x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। फिर किस तरह से पुट करना है, अगले सिखाया आपको कि अगर ये 1 हो, 2 और 3, स्टार्ट करेंगे 1 2 3, यहां लिखेंगे 1, यहां 2, यहां 3। अब 1 के बाद क्या आता है, 2 3, यहां पे लिखोगे 2 एंड 3, और 2 के बाद क्या आएगा, 3 और 1, तो 3 और 1। 3 के बाद क्या आएगा, 1 और 2, 1 एंड 2। अब जो भी वैल्यू उसकी है इसमें पुट कर दोगे। 1/2 इक्वल्स टू x1 क्या है 2, देन 2 y2 क्या है 0 0 और माइनस, y3 क्या है -4, माइनस और माइनस प्लस, देन प्लस प्लस x2, इसमें क्या है आपका, x2 है -1, तो यहाँ पे -1 पुट करोगे। y3 क्या है, y3 है -4, देन -4 पुट करोगे। y1 क्या है, y1 है -3, देन -3 पुट करोगे। ठीक है, नेक्स्ट x3 क्या हो गया, x3 यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 2 पुट करोगे। y1 3 हो गया, y2 यहाँ पे 0 हो गया। इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखिए 1/2 2 into 0 plus 4 4 -7 7 6। अब 1/2 8 plus 7 plus 6 क्या आ गया, 21/2। इसका आंसर हो गया स्क्वायर मीटर। 21/2 क्या हो गया, स्क्वायर यूनिट, जिस भी यूनिट में होगा, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के। सेकेंड में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। आपको पॉइंट दिया हुआ है 7, -2, 5, 1 एंड 3, के। ओके, ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है। ये तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो कोलिनियर है तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, तो कोलिनियर है मतलब इसमें आपको, कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि जो भी 3 पॉइंट होंगे वो तीनों पॉइंट क्या एक ही प्लेन पे होगा, एक ही लाइन पे होगा। 3 जो पॉइंट है एक ही लाइन पे होगा, कोलिनियर है मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे होगा। इसका मतलब क्या ये हो सकता है कि अगर कोई ट्रायंगल बनता, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, एरिया इसका 0 होता है। एरिया 0 मतलब क्या होता है, ये छोटा होता है, मतलब ये बिल्कुल बिल्कुल एक लाइन पे होता तीनों। ये जब तीनों एक लाइन पे होता मतलब इसका एरिया क्या है, इसका एरिया 0 है। अगर ट्रायंगल का एरिया 0 होगा तो तीनों पॉइंट कोलिनियर है। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, मतलब क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 है। तो यहाँ पे लिखोगे एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 आपको गिवन है। ठीक है, अब फॉर्मूला पुट कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल का। यहाँ पे लिखोगे 1/2 x y माइनस वाई x y माइनस वाई x y माइनस वाई इक्वल टू 0 हो गया। अब 1 2 3 पुट करोगे इसमें, इसमें क्या करोगे 1, इसमें 2, इसमें 3, 1 के बाद 2 3, 2 के बाद 3 1, 3 के बाद 1 2। अब वैल्यू पुट कर दो। अब देखो 2 इंटू 0 0, ये पार्ट 0 हो गया। उधर जाके x1 कितना आपका, x1 आपका है 7, y1 कितना है, देखो इसको लिख दो पहले, x1 y1, x2 y2, x3 एंड y3। ओके, अब देखो x1 कितना आपका है 7, 7 पुट किया हमने। y1 कितना आपका है, y1 है -2 और y3 कितना है -k, प्लस x2 कितना है 5, तो हमने यहाँ पे 5 लिखा। y3 कितना है k, तो हम यहाँ पे k पुट करेंगे। माइनस y1 कितना है माइनस माइनस +2 प्लस x3 कितना है 3, y1 कितना है -2 और y2 -1 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, -14 -7k प्लस 5k प्लस 10 प्लस -2 -1 -3 इंटू माइनस प्लस 3 -9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब के वाला टर्म क्या है, ये दोनों के का टर्म है, इसको एक साथ कर लो। -7k प्लस 5k -2k, तो इसको सॉल्व कर लीजिए। -14 प्लस 10 -9 इक्वल टू 0, -2k इक्वल्स टू ये -4, सॉरी हाँ -4 -9 इक्वल्स टू 0 हो गया आपका। देन 2k इक्वल्स टू -13, k की वैल्यू कितनी हो गई -13/2, k की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई -13/2 आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल
ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल उस वर्टिसेस आर, कितना आपको दिया हो देखो, क्वेश्चन से पढ़िए, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, जो इसके मिड पॉइंट के मिलने से बना है इसका आपको एरिया निकालना है, ठीक है। और उस ट्रायंगल का आपको एरिया कितना, ट्रायंगल का आपको कोऑर्डिनेट कितना दिया हुआ है, 0, -1, 2, 1 और 0, 3। आपको क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल फॉर्म हुआ है, इस ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको ये तीनों पॉइंट गिवन है, ए बी सी आपको गिवन है, तो आपको पहले ये पी क्यू आर फाइंड आउट करना होगा। मतलब ये पॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे, ये पॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे और ये पॉइंट कैसे फाइंड आउट करोगे। तो हमने पढ़ा था कि अगर ये मिड पॉइंट है, तो हमने पढ़ा था कि दो पॉइंट के बीच का मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो हम पॉइंट P के लिए निकालेंगे, तो लिखेंगे फॉर पॉइंट P। पॉइंट P के लिए अगर हम निकाल रहे हैं x कोऑर्डिनेट, तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो 2 प्लस 0, 2 प्लस 0 अपॉन 2 1 हो गया, मतलब इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया, 1 आ गया। अब इसके लिए y फाइंड आउट करोगे, तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये 0 हो गया, 1, 0। हम निकालेंगे q पॉइंट के लिए, यहां पे लिखोगे फॉर पॉइंट q। अब q पॉइंट के लिए जब फाइंड आउट करोगे तो इसमें क्या होगा, सेम ईयर x1 प्लस x2 अपॉन 2, यहां पर लिखोगे x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, कितना 0 आ गया। नेक्स्ट y1 प्लस y2 अपॉन 2, एग्जाम में इसके फॉर्मूले भी लिखना है यहाँ पे, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। -1 प्लस 3, -1 प्लस 3 अपॉन 2, देन 2 अपॉन 2, ये 1 आ गया। अब क्या निकालेंगे, फॉर पॉइंट r, r पॉइंट निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पे फॉर पॉइंट r। r पॉइंट के लिए क्या होगा, x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, तो यहाँ पे 2 प्लस 0, तो लिखोगे 2 प्लस 0 अपॉन 2 इक्वल टू 1 हो गया। देन y इक्वल टू y1 प्लस y2, 1 प्लस 3 अपॉन 2, 4 अपॉन 2, ये क्या हो गया, 2 हो गया, मतलब 1, 2 हो गया। ये अपना इस तीनों का कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसमें क्या बोल रहे हैं, जब तीनों का कोऑर्डिनेट आपको निकल गया, उसके बाद इसका आपको एरिया निकालने बोल रहा है। देखो तीनों साइड के मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बना, ये ट्रायंगल ये बना, क्या बना, आर क्यू पी, ये हो गया 1, 0, 0, 1 एंड 1, 2। इसका आपको निकालना है एरिया, ठीक है। तो एरिया इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 2 x, क्या होगा, y माइनस y1, फिर x, y माइनस y, x, y माइनस y, ये हो गया। इसको आप लोगे 1, इसको 2, इसको 3, सेम 1 के बाद क्या आएगा, 2, तो 2 और 3, 2 के बाद क्या आएगा, 3, देन 3 और 1, 3 के बाद 1 और 2, देन 1 और 2। तो हमने किसी को मान लिया, इसको मान लो x1, y1, x2, y2, किसी को मान सकते हो, x3 एंड y3। देन 1 अपॉन 2, x1 क्या हो गया, x1 यहाँ पे 1 है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1। देन y2, y2 क्या है, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 प्लस x2, x2 क्या है, 0, तो 0 इंटू y3 क्या है, 2 माइनस 0 प्लस x3 क्या आपका है, x3 है 1, यहाँ पे 1 पुट कर दोगे, इक्वल टू y1 कितना यहाँ पे, y1 है 0, 0 माइनस y2, y2 देखो, y2 है 1, हमने सबकी वैल्यू पुट कर दी। अब देखते कितना आ रहा है, 1 अपॉन 2, 1, 1 माइनस 2, ये -1 हो गया, प्लस ये पूरा 0 हो गया, देन 1 माइनस 1 -1 हो गया। अब देखो कितना हो गया, 1 अपॉन 2 -1 -1, तो मैंने बताया था -1 -1 कितना होगा,
-2। मैंने बोला था मोड के अंदर जो भी टर्म नेगेटिव में होता है वो बाहर आके क्या होता है, प्लस में होता है। क्यों? क्योंकि हम निकाल रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो कभी किस चीज का क्या एरिया माइनस हो सकता है? नहीं, कुछ ना कुछ तो एरिया इसका है, कुछ ना कुछ तो एरिया होगा। तो एरिया कभी माइनस में नहीं हो सकता, इसलिए ये टर्म बाहर आके प्लस में हो गया। इसको लिखोगे 1/2 इंटू 2 1, मतलब इसका आपको क्या आ गया, इसका आपको एरिया 1 आ गया। ओके, इसी में नेक्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है कि फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। मतलब इस बड़े वाले ट्रायंगल छोटे वाले ट्रायंगल का आपको रेशियो भी फाइंड आउट करना है। यहां तक तो हो गया। इसके बाद इसी क्वेश्चन में बोल रहा है कि बड़े वाले ट्रायंगल और छोटे वाले ट्रायंगल दोनों ट्रायंगल का आपको रेशियो भी फाइंड आउट करना है। इसका तो आ गया, इसका कितना है, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 1 आ गया। ठीक है, इस छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया 1 आ गया। अब हम बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, फिर रेशियो कर लेंगे। ओके, करते हैं। लिखते हैं हम लोग बड़े ट्रायंगल के लिए पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या हो गया, एरिया इक्वल टू 1/2 x y माइनस वाई, देन x y माइनस वाई x y माइनस वाई, ये हो गया आपको। देन 1/2, हाँ इसको लिखो 1 2 3, 1 के बाद 2 3, 2 के बाद 3 1, 3 के बाद 1 2। इस सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। अब देखो इसको मान लो x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ओके, अब देखिए x1 कितना हो गया 0, तो किसी से मल्टीप्लाई करो, लिख दो, ऐसे लिखना हो तो 1 - 3 0 हो जाएगा। प्लस x2 कितना है, x2 आपका 2 यहाँ पे है, तो x2 के बदले हमने यहाँ पे 2 लिखा। देन y3 कितना हो गया 3 माइनस y1, देखो y1 हो गया +1 प्लस x3 कितना हो गया 0, देन 0 इंटू y1 बताइए, y1 हो गया -1, यहाँ पे हमने कर दिया -1 अपॉन y2 कितना हो गया -1। ठीक है ना। अब देखो 1/2 ये 0 हो गया, 3 + 1 4, 4 2 8, 8 + 0 देन कितना आ गया आपको 8/2, देन आपको आ गया 4। ठीक है, इन बड़े वाले ट्रायंगल का आपको एरिया आ गया 4 और छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया आपको आ गया 1। ठीक है, आपको रेशियो निकालना है, तो रेशियो निकालना है किसका, छोटे वाले ट्रायंगल का। एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो छोटे वाले ट्रायंगल का रेशियो एरिया हम निकाल चुके थे, कितना आया था 1, और बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया कितना आया था 4, मतलब इसका रेशियो कितना हो गया 1/4। ओके, अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। Question number 4. Find the area of quadrilateral. Find the area of quadrilateral. Find the area of quadrilateral whose vertices are -4, -2, -3, -5, 3, -2 and 2, 3। आपको 4 पॉइंट गिवन है। क्या दिया हुआ 4 पॉइंट, -4, -2, -3, -5, 3, -2 एंड 2, 3। ये 4 पॉइंट आपको गिवन है। तो आपको इसका क्या निकालना है, इसका आपको एरिया निकालना है। तो पहले आप बना लो इसका कोई भी, मान लो कि क्वाड्रेटरल ऐसा बनाओ, कुछ भी हो, मान लो पता नहीं क्या शेप नहीं पता है। ठीक है, अब ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, मान लो ये -4 -2 हो गया, ये -3, -5 हो गया, नेक्स्ट 3, -2 हो गया एंड 2, 3 हो गया। इसका आपको निकालना है क्या, इसका आपको निकालना है एरिया। ठीक है, तो एरिया निकालने के लिए क्या किया हमने, इसको डिवाइड कर दिया बीच में। तो क्या ये एक ट्रायंगल बन गया,
तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, दोनों ट्रायंगल के एरिया को अगर प्लस कर दोगे तो पूरा का एरिया निकल जाएगा। ये इसको जब डायगोनल को मिला दिए तो ये एक ट्रायंगल बन गया। अभी ट्रायंगल के एरिया हम तो निकालना पड़ चुके हैं, ये भी एक ट्रायंगल बन गया, इसका भी एरिया निकालना हमको आता है। अब दोनों के एरिया को अलग अलग निकाल करके अगर दोनों को प्लस कर दोगे तो पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा ना। ट्राई करते हैं। मान लो इसका नाम ए बी सी डी, ठीक है। तो पहले हम निकाल रहे हैं ए बी डी, इसका निकाल रहे हैं तो लिख रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। फॉर्मूला लिखिए 1/2 x y माइनस वाई x y माइनस वाई एंड x y माइनस वाई। अब वैल्यू पुट कर दो, क्या हो गया 1 2 3 2 3 1 3 1 2। अब x1 देखो, इसी को मान लो, इसको मान लो x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, ठीक है। इसको लिख लो, ज्यादा इजी होगा वहां पे तुम्हारे लिए। फिर जाएगा x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। x1 क्या हो गया -4, तो हमने लिख दिया यहाँ पे -4। y2 देखो, y2 -5 तो -5, y3 देखो, y3 -3 तो -3 लिखा, प्लस x2 क्या हो गया, x2 आपको यहाँ पे क्या हो गया, x2 हो गया -3, तो x2 की जगह पे हमने -3 पुट कर दिया। अब y3 क्या हो गया, y3 हो गया 3 यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने लिखा 3 माइनस प्लस 2। देन x3 क्या हो गया, x3 आपको हो गया 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। अब y1 देखो, y1 यहाँ पे क्या है, y1 यहाँ पे -2 है, यहाँ पे देखोगे -2 माइनस y2 यहाँ पे क्या होगा, y2 यहाँ पे है माइनस प्लस 5। ओके, अब इसको सॉल्व कर दो, -4 इंटू -8 ये फर्स्ट टर्म हो गया, फिर -3 इंटू 5, फिर 2 इंटू 3, सॉल्व कर दीजिए इसको, 32 15 6 1/2 38 माइनस 15, ये आपका हो गया 1/2, ये हो गया 23/2 आ गया एक टर्म की वैल्यू, ठीक है। अब आप सेकेंड वाले का भी एरिया निकालो, इसका कितना आ गया, इसका आपका आ गया 23/2, ठीक है। अब आप बी सी डी का एरिया निकाल के दोनों को ऐड कर दोगे, निकालो बी सी डी का एरिया। x1 y1 में चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है। हम दूसरा ट्राइंगल इसमें फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, बी सी डी, क्या करेंगे, बी सी डी लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी डी। अब इस ट्रायंगल के एरिया यहाँ पे फाइंड आउट करोगे, लिखोगे बी सी डी, क्या लिखोगे 1/2 x y माइनस y एंड y माइनस y, 1/2, ये 1 2 3, 1 के बाद 2 3, 2 के बाद 3 1, 3 के बाद 1 2। x1 क्या हो गया आपको यहाँ पे देखो, अब इसको हम लेंगे, मान लो x1 y1 x2 y2 x3 y3, ठीक है। x1 यहाँ पे क्या हो गया आपका 2, तो यहाँ पे हमने 2 ले लिया। y2 देखो, y2 क्या हो गया -2, हमने यहाँ पे -2 ले लिया। और y3 देखो यहाँ पे क्या हो गया -5, तो माइनस प्लस 5, तो यहाँ पे क्या हो गया +5 हो गया। अब x2 देखो, x2 यहाँ पे क्या हो गया 3, तो हमने यहाँ पे क्या लिया 3 लिया। और y3 देखो, y3 यहाँ पे क्या हो गया, y3 यहाँ पे -5 हो गया, तो -5, और y1 -3 प्लस x3 देखो, x3 यहाँ पे क्या हो गया -3, y1 3 माइनस y2 2। अब इसको सॉल्व कर दो, 1/2 2 इंटू 3 प्लस 3 माइनस 8 -3 इंटू 5, 1/2
6 15। अब सॉल्व करो इसको। 1/2 6 9 39 और 1/2 33। ठीक है, 33/2 आ गया। ठीक है, एक का क्या आ गया 33/2, दूसरे क्या आ गया 23/2। ठीक है, अब हम पूरे निकाल रहे हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो लिख रहे हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू, दोनों का एरिया ऐड कर दो 23/2 प्लस 33/2। अब 2 एलसीएम यहां पे हो जाएगा 23 प्लस 33 तो 6 56/2, जब डिवाइड होगा 28 हो जाएगा 28 स्क्वायर यूनिट। ठीक है बच्चों, इस तरह आपका क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा खत्म हो गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर इसको अच्छे से समझोगे। जो बच्चों 11th क्लास में आप लोग मैथ्स लेना चाह रहे हो तो ये 11th क्लास में भी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के नाम से सेम चैप्टर है, बस इसमें हमने 2D पढ़ा था, उसमें हमने 3 डायमेंशन पढ़े। इसमें हम एक्स वाई के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें हम एक्स वाई जेड के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।